हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बाइक चलाते चलाते कभी कभी क्लच का केबल टूट सकता है। क्लच का हो चाहे थ्रोटल का यानी रेस का केबल टूट सकता है। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, क्लच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्लच का इस्तेमाल होता है ये गियर शिफ्ट करते समय हम लोग करते हैं, या स्लो फास्ट करते समय भी हम लोगों को क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, केबल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो क्लच केबल का काम होता है ना। तो क्लच केबल ज़्यादा घिसने की वजह से टूट भी सकते हैं। बाई चांस हम लोग बाइक चला रहे हैं और क्लच केबल अगर टूट गया तो क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डरने की बात नहीं, लेकिन जिसको पता नहीं है वो उसका क्लच प्लेट टूट भी सकता है या बाइक से गिर भी सकते हैं ना, वो भी बात है। तो कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचते समझो आप लोग बाई चांस बाइक चला रहे थे, कहीं पे भी हो, हाईवे पे हो, गली में हो, कहीं पे भी ट्रैफिक में फंसे हो, कहीं पे भी हो, और बाइक चलाते चलाते कभी कभी हमारा बाइक का जो क्लच केबल है वो टूट जाए तो क्या करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जब तक बाइक स्लो नहीं होती तब तक हम लोग डेंजरस मोड में होते हैं। बाइक अगर स्लो होगी तो थोड़ा एक्सीडेंट हम लोग अच्छा है ना, ये हिसाब से होगा। अगर बाइक अगर स्पीड में होगी, ज़्यादा स्पीड है, तो डेंजर सिचुएशन होता है। अगर क्लच अगर टूट जाता है तो इस सिचुएशन में हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर स्लो है तो इतना कोई डरने की बात नहीं है, फिर भी गिर भी सकते हैं ना, थोड़ा बहुत मार वगैरह लग सकते हैं, चोट लग सकते हैं, स्लो भी रहेगी तो, क्योंकि अचानक हम लोग कुछ काम गलत तरीके से कर गए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, आप गिरे गए कभी, है ना, क्लच बाई चांस टूट गया, क्लच का केबल टूट गया, तो आप कब गिर सकते हैं। एक बात को याद रखना, दो बार इस पॉइंट को देखना, रिवर्स करके देखना, है ना, कब गिरेगी और कब नहीं गिरोगी क्लच केबल टूटने के वजह। दोस्तों, बाई चांस हम लोग चल रहे ले, बाइक चला रहे ले, और क्लच केबल कुछ कारणों की वजह से, घिसने की वजह से या पुराने होने की वजह से, कुछ कारणों की वजह से या गलत ढंग से हम लोग क्लच का इस्तेमाल करने की वजह से क्लच केबल टूट गया, तो बाइक को कैसे हम लोगों को रोकना है ना। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वो ये पॉइंट मैं बाद में बता रहा हूँ। सबसे पहला मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, आप कैसे गिरोगे इसके बारे में। गिरने का तरीका एक ये है, बाइक आपकी स्पीड में है या स्लो में, लेकिन आपकी बाइक गियर में होती है, आपका क्लच केबल टूट गया लेकिन बाइक तो गियर में, जब तक आपकी बाइक न्यूट्रल में नहीं आती है ना, तब तक आप डेंजरस सिचुएशन में होगी। न्यूट्रल में आने के बाद इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन गियर में होगा और क्लच केबल टूटेगा तो ब्रेकिंग करना भी मुश्किल है। मुश्किल बोले तो ब्रेकिंग कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे के व्हील का अगर ब्रेकिंग होता है, रियर ब्रेकिंग, तो इंजन बंद हो जाएगा। इंजन बंद हो जाएगा, बाइक तुरंत एक ही जगह पे झटका मार के इंजन ही बंद हो जाएगा, गिर सकते हैं, है ना। 90% लोग गिर जाते हैं क्लच केबल टूटने की वजह से, ये सिचुएशन में। तो इस समय हमें कभी भी जो पीछे का रियल ब्रेकिंग होता है उसको मारने की, उसको प्रेस करने की कोशिश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाइक गियर में है और क्लच केबल टूट गया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोगों को गियर शिफ्ट कर नहीं सकते, है ना। कर सकते, मैं आगे पॉइंट बताऊंगा। गियर शिफ्ट नहीं कर सकते, और गियर में होने की वजह से क्लच जीरो पे न लाने की वजह से पीछे का जो व्हील होता है वो अगर वो ब्रेकिंग करते तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत बाइक बंद हो जाएगी झटका खा के, और हम लोग गिरेंगे। ये 90% लोगों के साथ होता है। तो ये ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसका भी हम लोग नॉलेज। सबसे पहले मैंने बात बताया कि हम लोग कभी गिरेंगे, क्लच केबल अगर टूट जाती है तो हम लोग कैसे गिरेंगे हम लोग बता दें। दोस्तों, फिर से आप लोगों को बताना चाहता है, क्लच केबल टूटने के वजह से अगर पीछे का जो रियल ब्रेकिंग का हम लोग ब्रेकिंग करते तो उस समय हमारा बाइक का इंजन बंद होगा, क्योंकि हमारी बाइक गियर में है, हम लोग न्यूट्रल में नहीं ला सकते। आप अगर गियर में लाने की कोशिश करें तो उस समय भी आपकी बाइक बंद होके गिर सकते, क्योंकि गियर में है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट के ऊपर मैं आ सकता हूँ। दोस्तों, ऐसे छोटी छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, हाँ याद रखना। फिर से बार बार वीडियो देखिए और याद रखो। अगर आपको स्लोली करना है तो क्या सिचुएशन है, मैं आप लोगों का भी इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आगे सुनते हैं फिर से एक बार।
आपका बाइक का जो क्लच प्लेट है वो टूट गया, आपकी बाइक गियर में, भले से तीसरा गियर हो, चौथा गियर हो, टॉप गियर हो, सेकंड गियर हो, कोई भी गियर, आपको नीचे नीचे आना है। तो गियर कैसे आप लोगों को कम लाना है ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे का सिचुएशन तो आप लोगों को हैंडल करना ही पड़ेगा, लेकिन गियर भी डाउन करना है। गियर कैसे डाउन करना है इसको याद रखो, बार बार वीडियो देखो, गियर कैसे डाउन करना है इसको याद रखो। बाइक स्किड नहीं होगी, गिरेगी नहीं, इंजन बंद नहीं होगा। देखो एक बात है, अगर क्लच केबल टूट गया, गियर हमें डाउन करना है, तो उस समय आपका जो आरपीएम होता है बाइक का उसको बढ़ाना है ना। कैसे बढ़ाओगे, थ्रोटल देखिए यानी रेस देखिए, बढ़ाना है 3000 4000 5000 आरपीएम झटके में बढ़ाना है, झटके में बढ़ाते हैं, उसी समय गियर को डाउन कर दो। अभी उल्टा सिचुएशन है, जब क्लच प्लेट क्लच केबल अगर अच्छा होएगा तो हम लोग क्लच अपनी ओर ओढ़ के और पूरी तरीके से रेस बंद करके गियर बदली करते ना। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपका क्लच केबल अगर टूट गया तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, आपका आरपीएम बढ़ा देना है, 3000 4000 5000 आरपीएम बढ़ा देना है तुरंत और तुरंत उसी सिचुएशन में गियर को डाउन करना है। तो उस समय गियर के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। और गियर डाउन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, थ्रोटल को रिलीज करना है, नहीं छोड़ देना है। आपका गियर डाउन होने की वजह से बाइक ऑटोमेटिकली स्लो, क्योंकि एक मर्यादा होती है, लिमिट होता है गियर का, इतना ये गियर के ऊपर इतनी बाइक चली, ये लिमिट होता है। ऑटोमेटिकली बाइक स्लो अपने आप होते जाते हैं। तो ये सिचुएशन समझो आप 4th गियर में, तो आपने तुरंत आपका रेस दे दिया, तुरंत आहिस्ता नहीं, तुरंत देना है, और उसी समय गियर को डाउन करके आप 3rd गियर में आ गया। थोड़ा चलने के बाद थोड़ा स्लो होगी बाइक ऑटोमेटिकली, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है, वही प्रक्रिया करना है। तुरंत आप लोगों को और रेस देना है, तुरंत देना है रेस, और उसी समय आप लोगों को डाउन करके सेकंड पे आना है। ऐसा करते करते आपको न्यूट्रल पे आना है। न्यूट्रल पे आने के बाद अगर आप ब्रेकिंग करते पीछे का भी व्हील का, तो आप गिरोगे नहीं, इंजन बंद नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल के ऊपर आ गया, आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल के ऊपर आ गया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, अगर बाइक चलाते समय अगर आपका क्लच प्लेट अगर टूट जाता है तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसको याद करना है ना। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।